Dear students, today class 10th maths worksheet number 66 probability and introduction. If you have some events, some daily activity as trial in daily life, we come across many situations where we cannot decide the results. We say that I doubt it will rain today or not. Chance are higher that boss will agree to increase my salary or not. Probably there will be no pollution tomorrow. इस टाइप की बहुत सारी घटनाएं कि आपके पास आज कुछ है, मे भी कल ना हो, आज कुछ है कल ना हो। ऐसी कुछ घटनाएं जो कुछ आज हो सकती हैं, कल नहीं हो सकती। आज तुम जीत सकते हो, किसी गेम को खेलना चाहते हो, आज जीत सकते हो। ये संभावना है कि आप जीत सकते हो या नहीं। इस टाइप के गेम को, ट्रायल को हम ट्राई करते हैं। एज इफ यू थ्रो ए कॉइन, आप एक कॉइन को थ्रो करते हैं तो आपके पास आउटकम्स कितने मिलेंगे? एज मार्क हेयर, हेड और टेल। इफ यू थ्रो टू कॉइन्स, you got four outcomes as both head, both tail, one head tail and tail head. If you throw three coins, आपके पास आउटकम्स इस टाइप से 8 मिलेंगे। यू हैव गॉट इज 3 टेल और 3 हेड। तीनों हेड हो सकते हैं, तीनों टेल हो सकते हैं। 2 हेड होने के साथ एक टेल हो सकता है, या 2 टेल होने के साथ एक हेड हो सकता है। इस टाइप के ट्रायल आपने किए और उसमें आपको आउटकम्स मिले। इन सबको आप आउटकम्स कहेंगे। अब आपके पास एक डाई है, डाइस को आप थ्रो कर रहे हैं तो आपके पास आउटकम्स 1 to 6 नंबर हो सकते हैं। यदि आप 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो आपके पास आउटकम 36 होंगे। उसमें आपके पेयर बनेंगे। इन केस आपके पास कोई डिफरेंट थिंग्स हैं, आपके पास बॉल्स हैं, डिफरेंट कलर की बॉल्स हैं, किसी बैग में है, तो उसमें आपके पास टोटल बॉल कितनी होंगी, डिफरेंट कलर की होंगी। उस तरह के इवेंट्स आप ले सकते हो। देन यदि कोई कलेक्शन आप दे रहे हैं, बॉल की बात की हमने तो वो कलेक्शन हो गया, डिफरेंट कलर के हो गए तो वो कलेक्शन हो गया। जनरली आप किसी भी इवेंट्स की, किसी भी हैपेंड और नॉट हैपेंड कोई ऑप्शन आपके पास चांस है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो उसका जनरल फॉर्मूला होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट्स, यदि किसी इवेंट को आप ई से डिनोट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी हैपेंड इज नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यहां आपके पास किसी भी इवेंट्स के लिए टोटल आउटकम्स, जैसे एज एग्जांपल हमने ट्राई किया कि आपके पास एक कॉइन्स था तो 2 टोटल आउटकम्स होंगे। 2 कॉइन्स आपने लिए तो 4 आउटकम्स होंगे। 3 कॉइन्स लिए तो आपके पास 8 आउटकम्स होंगे। एक डाई ली तो आपके पास 6 आउटकम्स होंगे। बट आपके पास फिर क्वेश्चन आता है कि फेवरेबल क्या है और अनफेवरेबल क्या है। आपने चॉइस किया कि हेड आएगा किसी गेम में तो वो फेवरेबल हो गया, और वो टेल आ गया यदि तो वो अनफेवरेबल हुआ। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यदि हेड और टेल में आपके पास दो आउटकम्स हैं तो एक एनी टाइम आएगा, एज हेड आए या टेल आए। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी। और इस केस में आपके पास दोनों प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होना चाहिए, 1 होगा। एज यदि आप इसके लिए फॉर्मूला डेवलप करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी नॉट इवेंट्स आल्सो 1। अभी हमने एक एग्जांपल लिया कि टॉयस हमने किया एक कॉइन को, आपके पास हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और नॉट हेड आने की प्रोबेबिलिटी आल्सो 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 इज आल्सो 1। इस टाइप से आपके पास सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज जो है वो 1/1 आता है। और इसमें से यदि एक नॉन है तो अदर नॉन अननोन को हम फाइंड कर सकते हैं 1 माइनस पी। यदि आपको कहा जाए फाइंड ऑफ पी ई नॉट तो आप 1 माइनस पी ई फाइंड कर लेंगे। इस टाइप से आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। देन सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस related to probability.
then 1 is the probability of an event can never be less than or greater than 1. Less than 0 or not greater than 1. Value of the probability of events always lie between 0 and 1. The sum of the probabilities of all the possible event of trial is always equal to 1. हमने जैसा कि एग्जांपल लिया कि दोनों प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा, ऐसे ही चाहे आपके पास मोर देन कितनी भी प्रोबेबिलिटीज निकाली हो, उन सब का सम एक पर्टिकुलर केस में 1 होता है. The event that cannot happen is called impossible event. The probability of that impossible event be always 0. And next is event that is a certain to happen, it called the possible event, तो probability is 1. In case आपको एक एग्जांपल दिया गया, उस एग्जांपल में आपको कहा गया कि let us understand a bag have some 14 pink balls, 11 blue balls and 15 yellow balls. Then you drawing a ball from a bag means trial किया आपने. Ball comes either pink, blue or yellow. Outcomes of trial हो गए. Then getting a ball of any color वो events हुआ. And that getting red color ball impossible events हुआ. In case यदि आप ये consider करें कि आपके पास एक कलर की बॉल को आपने consider किया, let E1 is the getting a pink ball, E2 getting a ball blue ball, E3 getting a yellow ball and E4 is getting a red ball, but red ball तो आपके बैग में थी नहीं. Then probability of PE1 आपको यहाँ डिस्प्ले किया गया 14/50 is always less than 1. PE2 11/40 also less than 1. PE3 is 15/40 also less than 1. And PE4 is 0 because red ball नहीं थी, आपके पास impossible probability थी, तो it is equal to 0. But sum of all probabilities always equal to 1. And now try to some questions. List all the outcomes of the choosing a day of the week starting with letter Wednesday. आप वो लिस्ट बनाएं जिसमें आप W से स्टार्ट होने वाला कोई डे होता है. तो आपके पास नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 7 डेज में आप किस से स्टार्ट करते हैं? एज मंडे से स्टार्ट करते हैं, तो एम से हुआ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. तो ओनली वन डे हैव स्टार्ट फ्रॉम W एट वेडनेसडे. तो लिस्ट आपने बनाई तो उसमें आउटकम सिर्फ वन अल्फाबेट होगा, वन वर्ड होगा, वेडनेसडे. What type of the events it is to purchase a car from a bike showroom? क्या आप पॉसिबल कर सकते हैं कि एक बाइक के शोरूम में जाके कार परचेज कर लें? इट इज इम्पॉसिबल इवेंट्स. इम्पॉसिबल इवेंट्स मीन्स बाइक के शोरूम में कार नहीं बिकती, मीन्स इम्पॉसिबल इवेंट्स. Ravi and Deepak are playing a game. The probability of the Deepak winning his game is 7/9. Find the probability of Ravi winning his game. तो आपके पास कोई दो प्लेयर हैं और आप यदि कहते हैं कि probability of Ravi winner and probability of Deepak winner, और ये आपके पास दो ही प्लेयर हैं, दोनों प्लेयर खेलते हैं, और एक खेलेगा, एक गेम जीतेगा या एक विनर होगा, एक फेलियर होगा. तो यहां पर आपके पास यदि उसने कहा कि दीपक के विनर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 7/9 है और रवि के विनर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें मालूम नहीं है, वो फाइंड आउट करनी है. तो इन दोनों का सम 1 होगा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रवि विनर इक्वल टू 1 - 7/9 होगा. एलसीएम लेंगे तो 9 - 7/9 मीन्स ये 2/9 होगा. इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन होगा. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या है? द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लेस देन 1. आपने ऑलरेडी पढ़ी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑलवेज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0. तो यहाँ आपके पास यदि प्रोबेबिलिटी आप लिखना चाहेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स ऑलवेज लेस देन 1 और मोर देन 0. बट सम केसेस प्रोबेबिलिटी इज 0 means you can represent of this symbol 0 is less than equal to PE also less than equal to 1 means probability किसी केस में 1 भी हो सकती है. जहां श्योर इवेंट्स हो वहां 1 होगी और इम्पॉसिबल इवेंट्स के लिए 0 होगी. और always probability of any events lie between 0 and 1. Next last
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हरजिंदर इज बर्थडे टू बी प्राइम नंबर, डेट इज दैट मंथ ऑफ अगस्त। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज इन अगस्त, तो नंबर ऑफ डेज इन अगस्त कितने हो गए, इज 31। ये आपके पास नंबर ऑफ 31 होते हैं। अब आप देखेंगे हाउ व्हाट इज द प्राइम नंबर, हाउ मेनी प्राइम नंबर, नंबर ऑफ प्राइम डेज, नंबर ऑफ प्राइम नंबर ऑफ प्राइम्स। डेज आप कह दें कि डेज मीन्स डेट्स, आप डेट्स को रिप्रेजेंट कर दें तो वो कौन कौन सी डेट होंगी, आप लिस्ट बनाएंगे एज 2, 3, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 and 31. So how many list of this? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. But you check one more. 2 is a prime number, but you cannot write this 5. 5 is also prime number. So 3 and 5. You have this 11. तो ये आपके पास 11 आ गए. Then probability of E means the birthday of Harjinder birthday to be a prime number is equal to 11 by 31. इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन का आंसर आ गया 11 by 31. अकॉर्डिंग टू दिस आपकी वर्कशीट आर डन, आपके सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए। आप अब इसके अकॉर्डिंग अपने वर्कशीट को पूरा कर लेंगे और आपके जो नेक्स्ट वर्कशीट है उसमें आपकी प्रोबेबिलिटी के नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, उनको आप केयरफुली करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस हेल्प।